ये वीडियो आपको दोहा की गलियों से लेकर मैदान जंग तक की सच्चाई एक सरसरी नज़र नहीं बल्कि साफ सीधी आहंग में दिखाएगा। एक छोटा मुल्क अपने वसाइल और विजन के साथ आलमी सियासत का मिड पॉइंट बन चुका है। जब कतर पर हमले हुए और फ़लस्तीन खून में लथड़ा नजर आया तो ये महज वाक़या नहीं, एक वाज़ेह इंतबाह था। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और दीगर ममालिक मिलकर एक नया दिफाई महवर तश्कील दे रहे हैं, एक मुमकिना इस्लामिक नेटो। JF-17 की परवाज़ें शूबाजी नहीं, ये ऐलान है कि मुश्तरका दिफाई क़ुव्वतें अमली शक्ल इख्तियार कर रही हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये इत्तेहाद खित्ते की सियासत कैसे बदल सकता है और कतर की सरमायाकारी किस तरह कलीदी होगा। हम जुल्म, बमबारी और मुहासरों की हकीकत को छुपाएंगे नहीं बल्कि सामने रखेंगे। आखिर तक देखें क्योंकि जो बातें यहाँ बताई जाएंगी वो आपकी सोच बदल सकती हैं। कतर, खलीज का वो छोटा सा मुल्क जो आज दुनिया की सियासत और मईशत में एक बड़ा किरदार बन चुका है। गैस और तेल के ज़खायर ने उसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में ला खड़ा किया है, लेकिन असल ताकत उसकी क़यादत और उसका विजन है। वही कतर जिसने सिर्फ खेलों, मईशत और डिप्लोमेसी में ही नहीं बल्कि आलमी सियासत में भी अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई। और अब जब इसराइल की बदमाशियां बढ़ रही हैं, फ़लस्तीन लहू लहू है और कतर पर बराह रास्त फ़िज़ाई हमले किए गए हैं, तो पूरी मुस्लिम दुनिया की नज़रें कतर पर जमी हैं। क्योंकि कतर अकेला नहीं, उसके साथ पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है और वो सब कुव्वतें हैं जो अब एक नए इस्लामिक नेटो के क़याम की तरफ बढ़ रही हैं। कतर की सरजमीन सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक नजरिया है। यही वो जगह है जहां OIC का हंगामी इजलास हुआ जिसमें 57 ममालिक ने शिरकत की। वहां तुर्की के सदर तैयब अर्दवान ने वो तारीखी बात की कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान मुल्क अपना इस्लामिक नेटो बनाए, यानी ऐसा अस्करी इत्तेहाद जो किसी दुश्मन को रोक सके। पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि अमली इक़दामात के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी। और सबसे बड़ी बात यह कि कतर इस सारे ब्लॉक की फाइनेंसिंग के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि कतर जानता है कि जब इसराइल जैसे मुल्क की बदतमीजियां हद से बढ़ जाएं और फ़लस्तीन में नस्ल कशी शुरू हो जाए तो अब सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं बल्कि अमली दिफाई क़ुव्वत सामने लानी होगी। कतर पर इसराइली हमले ने इस खित्ते की सियासत बदल दी है। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये पैगाम था कि इसराइल अब सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं बल्कि कतर जैसे ताकतवर मुल्क को भी टारगेट कर सकता है। लेकिन कतर के अमीर ने दो टोक जवाब दिया कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा है। यही वो लम्हा था जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म फौरी तौर पर दोहा पहुंचे, अमीर कतर से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान हर हाल में कतर के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने वही दोहराया जो हमेशा कहता आया है कि कतर के दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने जब कतर में होने वाले एयर शो में परवाज़ की तो पूरी दुनिया ने देखा कि एक ऐसा तैयारा जो कम कीमत में तैयार होता है लेकिन दुश्मन के सबसे महंगे जहाज़ों को नाकाम बना देता है, अब कतर की फ़िज़ाओं में भी उड़ रहा है। ये महज एक शो नहीं था बल्कि एक ऐलान था कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान अस्करी ताउन नए दौर में दाखिल हो चुका है और आने वाले वक्त में यही जहाज़ कतर के दिफा में अमली किरदार अदा करेगा। कतर के पास दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड्स हैं। इसकी दौलत का एक बड़ा हिस्सा यूरोप और एशिया की तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने से आता है। इसराइल और उसके मगरबी इत्तेहादी कभी नहीं चाहते कि कतर इतना मजबूत हो कि सिर्फ मईशत में ही नहीं बल्कि फौजी लिहाज से भी एक दीवार बन जाए। यही वजह है कि कतर पर हमला दरअसल उसके वसाइल, उसकी क़यादत और उसके आज़ादाना फैसलों को निशाना बनाने के मुतरादिफ है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान ने कतर को न सिर्फ अपने जहाज़ दिखाए बल्कि ये भी यकीन दिलाया कि दिफाई टेक्नोलॉजी में तावन को अगले दर्जे पर ले जाया जाएगा। दोस्तों, कतर की सरहदें छोटी ज़रूर हैं लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। वही कतर जिसने तालिबान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा कराया, वही कतर जिसने दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों को प्लेटफॉर्म दिया, वही कतर जिसने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप मुनक्किद करके दुनिया को हैरान कर दिया। आज वही कतर जब इसराइल के सामने खड़ा है तो उसके पीछे सिर्फ अपनी दौलत नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क का हौसला है। ये बात जहन में रखें कि जब OIC की मीटिंग में इसराइल के खिलाफ खुलकर बात हुई तो कतर ने सबको एक साथ खड़ा किया। ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान सब एक ही मेज पर थे। ये पहली बार हुआ कि मुस्लिम दुनिया सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रही बल्कि अमली इक़दामात की बात हुई और इन इक़दामात को फंड करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा कतर। यही वो लम्हा है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि एक छोटा सा मुल्क भी अगर अज़म करे तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब बात करते हैं आने वाले वक्त की। पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 4 तैयार कर रहा है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। तुर्की के साथ मिलकर कान फाइटर जेट बनाया जा रहा है और इसमें कतर की सरमायाकारी का इम्कान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कतर जानता है कि अगर उसने अपने वसाइल को सिर्फ बैंकों में रखा
तो वो मगरिब के हाथों कभी न कभी ब्लैकमेल होगा। लेकिन अगर वो इन वसाइल को अपनी अस्करी ताकत पर लगाए तो इसराइल समेत कोई ताकत उसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगी। याद रखें, कतर पर जो हमला हुआ वो सिर्फ एक टेस्ट था। असल जंग आने वाली है। इसराइल की नज़रें सिर्फ फ़लस्तीन पर नहीं बल्कि पूरे खलीज पर हैं। उसने पहले इराक और सीरिया को कमज़ोर किया, फिर लीबिया को तोड़ा, अब उसकी नज़र कतर और ईरान पर है। लेकिन अब जो नया इत्तेहाद बन रहा है, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ईरान और सऊदी अरब का, ये उसके सारे ख्वाब चकनाचूर कर देगा। कतर के अवाम भी जानते हैं कि उनका मुल्क अब एक नए दौर में दाखिल हो रहा है, एक ऐसा दौर जहां वो सिर्फ मईशत के सुल्तान नहीं बल्कि दिफा के शहंशाह भी बनेंगे। और इसमें सबसे अहम किरदार होगा पाकिस्तान के साथ उसका अस्करी इत्तेहाद। JF-17 थंडर जब कतर के आसमान पर उड़ेगा तो ये सिर्फ एक तैयारा नहीं होगा बल्कि एक पैगाम होगा कि ये सरजमीन अब महफूज है। दोस्तों, ये वक्त सिर्फ कतर के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए फैसला कुन है। OIC का ये इजलास तारीख का हिस्सा बन चुका है। इसराइल को अब ये पैगाम मिल चुका है कि मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई नहीं बल्कि मुत्तहिद है और कतर इस इत्तेहाद का मरकज है। अगर आप समझते हैं कि कतर का ये नया किरदार मुस्लिम दुनिया के लिए एक नई सुबह है तो कमेंट्स में जरूर लिखें। कतर लीडरशिप करेगा, उम्मत जीतेगी।